हेलो गाइस, मेरे एनीमे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम एक डेथ फाइनल व्हील खेलते हैं न्यू कॉमिक लाए हैं और कहते हैं ये गाइस हम कल्टीवेशन विद अ फेरी का एपिसोड बंद कर रहे हैं। और चैप्टर की हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है ग्रेस ग्रे का नाम होता है जीनियोस्टा। फिर हमें एक मैप सा कुछ दिखाया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है कि ये देश में बना एक विशाल ग्रह है क्योंकि इकाइयों महान शक्ति अक्सर क्षेत्र के लिए लड़ती हैं। फिर हमें कहते हैं एक लड़की दिखाई जाती है जिसके अंदर से एक एनर्जी निकल रही होती है, उसके पीछे पता नहीं एक डीमन जैसा ये कहते हैं फॉक्स होता है शायद इसी की एनर्जी का। और बताया जाता है कि ये युद्ध के परिणाम के पर नियमों के कंट्रोल रखने वाले सबसे शक्तिशाली वॉर हीरो में से हैं और उनमें से आकाश और पृथ्वी को भी नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। और इसके नीचे कहते कुछ लोग होते हैं वो चिल्ला रहे होते हैं, पता नहीं क्या बोल रहे होते हैं, बट इसके बारे में बताया नहीं गया होता है ज़्यादा। फिर हमें कहते कुछ लोगों की कहते ब्लैक कलर में फ़ोटो दिखाई जाती है, ये योद्धा होते हैं। और ये बताया जाता है इन लोगों के बारे में केवल वह लोग जो अपने शरीर में वॉर गॉड रखते हैं और जगा सकते हैं और वो कहते वॉर गॉड बन सकते हैं और वो तब से कहते हैं खुद को हजारों अन्य लोगों से अलग कर सकते हैं। कहते एक राज्य के बारे में बताया जाता है जिसका नाम होता है रॉकी गिडियो। राज्य ली की हत्या के सबसे कहते हैं शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन के एक सदस्य ने वॉर के दौरान अपने कहते देश को धोखा दिया और नियणिक लड़ाई के पूर्व सदस्य पर कहते हैं उन्होंने हत्या और नाइसन हाईएस्ट रैंकिंग के दो योद्ध वॉर हीरोज को मार डाला। और इसलिए कहते हैं राज्य कहते हैं डिफीट किया गया और कहते हैं अनिच्छा से कहते हैं होना पड़ा। और जबकि कहते हैं दूसरे राज्य के रूप में स्थान कहते हैं जू एक कहते हैं महान छलोंग पर कहते हैं पहला बन गया। और हमें बताया जाता है कि जेंडो जेंडो कहते हैं रातों रात कहते हैं खो गया और गया और बाद में कहते हैं उसका ठिकाना अनकॉमन हो गया और उसका कहते हैं परिवार खड़े नियमों के कहते तहत राज्य के लोग गाँव के एक विलेज में रहते हैं। और उन लोगों की कहते हैं दिखाया जाता है कि जो जो जिसका कहते हैं धोखा देके गया था राज्य को, उनके परिवार को दिखाया जाता है जो जेल में बंद हुए होते हैं। और उसका कहते हैं एक बेटा भी होता है, उसका नाम होता है रॉगी। फिर कहते हैं उस रॉगी को दिखाया जाता है जो बड़ा हो गया होता है, उसके बारे में बताया जाता है कि उसका बेटा कहते हैं रॉगी और कहते हैं उसकी माँ के साथ बचपन से ही कहते हैं बेकार व्यवहार किया जाता रहा है। और उसके कहते हैं रिश्तेदारों ने भी उसे कहते हैं अलग अलग थाल का कर दिया है, तलाक कर दिया है। और ऐसा लगता अकेलेपन में और उसके कहते हैं पिता और उसके आसपास के लोगों के लिए उसे कहते हैं नफ़रत पैदा हो गई, उसके दिल में जाके बस गई। उसके कहते दिल में कहते नफ़रत पैदा हो गई अपने कहते आसपास के लोगों के लिए और अपने कहते पिता के लिए। फिर हमें क्या कहते हैं 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें कहते तितली दिखाई जाती है जो आसपास उड़ रही होती है और तितली बन उड़ती फिर मस्त गगन में है, जिसके पास जाए उधर हो जाए लड़ाई। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक कहते हैं एक लड़का होता है जो बूढ़ी औरत को कहते हैं परेशान कर रहा होता है और उसके साथ कहते हैं एक और बंदा होता है और वो पता नहीं कुछ देख रहा हो। जो लड़का फिर परेशान कर रहा होता है उसे एकदम अचानक ही झटका लगता है और एकदम वो पीछे की ओर गिरता है। और जो वो दोनों होते हैं औरत और कहते हैं उसका साथी होता है, वो एकदम देख के चौंक गए होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है अरे भैया ये का देख लो गाइस, ये लड़का है, ये लड़का है, लड़की नहीं, ये नहीं, ये आंटी है यार। सॉरी गाइस, मेरे को पता ही नहीं चला ये मैंने क्या देख लिया। ये कॉमिक वाले बड़े वो हैं यार। और गाइस वो लड़का गिरा नहीं होता है, उसे कहते हैं हमारे रोगी ने एक पंच मारा होता है, उसका मुंह तोड़ दिया होता है, उसके कहते साथी के पसीने छूट रहे होते हैं उसको देख के। फिर रोगी कहते एकदम अलग ही नज़रों से देख रहा होता है। फिर उधर कहते हैं एक जने नहीं होते, नहीं दो जने होते गाइस, उधर 3-4 जने होते हैं और बीच में रोगी खड़ा होता है। और जिस बंदे को कहते हैं रोगी ने पंच मारा होता है वो कहते हैं अभी भी गिरा ही होता है। हेलो गाइस, मुझे माफ़ करना कि शायद वो रोगी को परेशान कर रहे होते हैं, मेरे को लगा उन लोगों को वो उस लड़के को परेशान कर रहे होते हैं। और गाइस कहते फिर तभी रोगी बोल रहा होता है चलो भी। और कहते उसके हाथ में एक पता नहीं कुछ वाइट वाइट कलर का एनर्जी सा बन रहा होता है। फिर उन दोनों को लड़कों को दिखाया जाता है, वो कहते रोगी को देख के एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है उन लोगों को और एकदम घबरा गए होते हैं, सहम सा गए होते हैं एकदम। फिर हमें कहते हैं उस लाल वाली शर्ट वाले का लड़के का सीन दिखाया जाता है जो टकला सा होता है और वो रॉकी से कह रहा होता है, घबराया भी होता है, फटी में मोटा, आई मीन क्या कहूँ, तुम कहते हैं एक गद्दार के कमीने और आप किसी के लिए अभिमानी है, किस लिए अभिमानी है, तुम्हारे पिता ने कहते देश को धोखा दिया और तुम यदि मर गए तो इससे लायक है। रोगी ये सुनने के बाद एकदम उसे घूर के देखने लगता है। फिर उसी कहते एकदम फट के 64 हो गई होता है और एकदम डर गया होता है, घबराया हुआ होता है। फिर एकदम वो अपने अंदर हिम्मत लाता है और एकदम फिर उसके कहते हैं उससे रोगी से कह रहा होता है क्या आपने कहते स्वीकार नहीं किया कि आपके किसी को भी हाथ देने के
लिए आते देखा है। और उसके पीछे वाला बंदा हंस रहा होता है थोड़ा सा क्रेजी वाला स्माइल देते हुए। फिर रॉकी को कुछ सुनाई देता है, फिर वो पीछे मुड़ के देखता है कि कहते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी होती है। एक औरत होती है, वो कहते हैं बाजू वाले के आदमी के कान में उसको कहते हैं रॉकी को गाली दे रही होती है, उसे बता रही होती है कि ये कमीना है, ये हरामी है, ये सब वगैरह वगैरह। रॉकी को उन लोगों की बात सुनाई देने लगती है और गाली वाले की आवाज़ आ रही होती है। फिर वो अपनी आंख बंद करता है और उन सब बातों को इग्नोर करता है और फिर एक लंबी सी सांस लेके छोड़ता है। फिर बोलता है ओ। फिर रॉकी कह रहा होता है एकदम एटीट्यूड में, एकदम हंसते हुए कह रहा होता है कि मुझे कहते हैं लंबे समय से इसकी आदत है। फिर गाइस कहते हैं उन तीनों को दिखाया जाता है, वो क्या कह रहा होता है तुम। फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये तो बहुत खतरनाक है और अपने आप को बोल रहा होता है मेरे पे तो थू है, मैं तो एकदम नल्ला हूँ, ऐसे अपने अपने आप को कह रहा होता है वो। फिर उस लड़के का हाथ में दिखाया जाता है एक ऑरा निकल रहा होता है उसके हाथ में से एक पंच में। वो टकला कह रहा होता है रॉक से, भले ही कहते हैं आपके पास वॉर गॉड का शरीर हो तो क्या मैं कहते हैं इसके अलावा मेरा भाई कहते हैं वॉर हीरो कॉलेज का 2nd क्लास वॉर हीरो है, मैं अपने बात बताता हूँ आपको, कहते हैं हंकारी मत बनो। और वो डर रहा होता है। रॉक अपने हाथ में कहते हैं एनर्जी सा हमला बना रहा होता है और बोल रहा होता है कि आपके पास इतना बकवास क्यों है। रॉक उस टकले से कह रहा होता है कि चलो एक साथ हमला करते हैं, मुझे रात के खाने के लिए घर जाने की जल्दी है। वो टकला कहते हैं रॉकी को गाली देते हुए बोल रहा होता है मेरे लिए हमला, उसे मौत के घाट उतार दो। और उसके साथ ही थोड़े बहुत उनके पसीने भी छूट रहे होते हैं। रॉक ये सुनने के बाद उन तीनों को घूर के देखता है, फिर एक लंबी सी सांस लेता है। फिर उसके हाथ में गलते एकदम एनर्जी सी बनती होती है और हाथ यहाँ से वहाँ पे इतनी फास्ट फास्ट हिला रहा होता है। फिर एकदम जहर स्टाइल से एटीट्यूड में खड़ा होता है। फिर दौड़ते हुए जा रहा होता है और एकदम स्पीड से उसके पास जा रहा होता है और वो देख के उसके फटकी आई मीन वो चौंक गया होता है और कहते हैं वो कह रहा होता है तुम मेरी ओर दौड़ने की हिम्मत करते हो, ये लो मेरा कहते हैं पंच खाओ। जो रॉक होता है वो कहते हैं उस टकले के एकदम बिल्कुल करीब पहुंच गया होता है। वो टकले कहते हैं पंच मारने की कोशिश कर रहा होता है, जैसे ही पंच मारता है वो कहते हैं जो रॉक होता है वो कहते हैं एकदम डॉज कर रहा होता है एकदम मस्त तरीके से। और जो वो दोनों होते हैं वो दोनों एक देख के एकदम हैरान हो गए होते हैं थोड़ा सा। फिर दोबारा कहते हैं वो टकला पंच मारता है, फिर दोबारा कहते हैं जो रॉक होता है वो डॉज डॉज करता है। ये टकला देखता है कि बहुत गुस्सा हो गया होता है और परेशान हो गया होता है इसको डॉज करते हुए। तो रॉक होता है वो अपने हाथ में एक अटैक बनाता है, इतनी जल्दी ले जाता है कि उसकी गर्दन पे जाके एकदम रोक देता है और फिर गर्दन एक घूर के देख रहा होता है उसे एकदम, और उसकी गर्दन एकदम पकड़ लेता है। और उसकी गर्दन पकड़ने के बाद वो जो टकला होता है वो उसे कहते हैं देख रहा होता है और एकदम डरा होता है और एकदम घबराया जैसा होता है। जो रॉक होता है वो उस टकले को कहते हैं टांग पे पैर मारता है अपना और उसे एकदम गिरा देता है, एकदम धरती पे एकदम तेज की गिरता है। और रॉक उसके ऊपर बैठा होता है, वो टकला नीचे दबा होता है। और फिर कहते हैं उसका कहते हैं साथी देख के एकदम चौंक गए होते हैं, वो एकदम हैरान हुए होते हैं, वो टकला घबराया होता है। और फिर कहते हैं फिर जो रॉक होता है वो कुछ कह रहा होता है, उस टकले से कह रहा होता है कि क्या मैंने अभी तुम्हारे गलते गला अपनी फीस से या उंगली से पीटा था कि शक्ति का उपयोग करना कहते वॉर गॉड का नहीं होगा। जो रॉक होता है वो उस टकले से कहते कह रहा होता है तुम अभी मर गए, तुम हार गए। और कहते हैं जो रॉक होता है एकदम घूरते हुए एकदम कह रहा होता है उससे अभी भी तुम लड़ना चाहते हो, तुम्हारे पिछवाड़ों में हिम्मत है तो चाहे लड़ सकते हैं। वो टकला बोल रहा होता है नहीं नहीं नहीं, मेरे पापा छोड़ आई मीन मेरे अंकल मेरे बाप छोड़ दे। और वो कह रहा होता है कहते रॉक से अब नहीं और नहीं, मेरे पिछवाड़ों में इतना दम नहीं है कि अब मैं तेरे से लड़ सकूं। रॉक फिर कहता है उसके गले से हाथ हटा लेता है, उसे छोड़ देता है और उसके ऊपर से कहते हैं फिर हट भी जाता है। फिर वहाँ से कहते हैं वो जा रहा होता है तो वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है यहाँ से चले जाओ वरना पिछवाड़े से हाथ धो बैठोगे। शायद वो अपने फिर घर की ओर जा रहा होता है। जो उसमें से कहते हैं हरा वाला दोस्त होता है वो बोलता है क्या तुम ठीक हो? अरे चूतिया इंसान, वो लेटा पड़ा तो क्या खाक से ठीक होगा? और दो वो दोनों होते हैं वो कह रहे होते हैं मुझे खड़े होने में आपकी मदद करने दो। फिर उसके कहते दोस्त लोग उसको उठा रहे होते हैं और उसे कहते थोड़े गलते दर्द हो रहा होता है। वो टकला एकदम गुस्सा हो रहा होता है और गुस्से से कहते रॉक की साइड देख रहा होता है। रॉक वहां से जा रहा होता है बड़े स्टाइल से। जो टकला होता है वो रॉक को गुस्से से देखते हुए कह रहा होता है रॉक मैं इसकी कीमत कहते हैं 100 गुना चुकाऊंगा इस नफरत की। और फिर कहते हैं सीन शिफ्ट होता है, फिर कहते हैं रॉक का घर का सीन दिखाया जाता है और कह रहा होता है मॉम मैं वापस जा रहा हूँ, आई मीन मैं मॉम वापस आ गया हूँ ऐसा कहना चाहिए तो फिर भी क्या कह रहा है। रॉक कहते हैं अपने घर का जैसे गेट खोलता है, जैसे घर के अंदर जा रहा होता है एकदम देख के चौंक गया होता है। और उसकी मॉम वहाँ पे कहते हैं
कांच में कांच उठा रही होते हैं, किसी थैले में भर रही होते हैं, टूटे पड़े होते हैं जो कांच। और घर में यहाँ से वहाँ पे सामान बिखरा होता है। और कहते हैं जो रॉक होता है वो फिर कहते हैं एकदम उदास होते हुए कह रहा होता है मॉम। उसकी मॉम कहते हैं रॉक को देख के एकदम चौंक गई होती है और थोड़ी सी कहते हैं घबरा गई होती है। और तभी कहते हैं उसकी मॉम कह रहे होते हैं तुम वापस आ गए, मैं जल्दी ही ये सब कुछ ठीक कर दूंगी। फिर रॉक कहते हैं अपनी मॉम से कह रहा होता है घर पर परेशानियों को फिर से बनाने के लिए विलेजर कहाँ से आए। और कहते हैं गुस्सा हो रहा होता है और अपने कहते हैं मुट्ठी बंद किया होता है बार बार। और कह रहा होता है अपनी मॉम से पिताजी के लिए इन परिणामों को सहने की क्यों आवश्यकता है, और भले ही कहते हैं उन्होंने देश को धोखा दिया हो। और फिर कहते हैं बड़ी गुस्से से कह रहा होता है वो हमें कहते हैं छोड़कर खुद ही क्यों भाग गए। फिर उसकी मॉम आते दौड़ते दौड़ते फिर उसे कहते हैं गले लगा लेती है। फिर उसकी मॉम कह रही होती है रोज रोज तुम्हारे कहते पिता अपने साथियों को धोखा देने वाले आदमी नहीं है हो सकते। और उसकी मॉम कहते हैं गले लगा के बड़ी खुश हो रही होती है थोड़ा। और उसकी मॉम कह रही होती है तुम हर बार ऐसा कहते हो हर बार। फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर कहते हैं हमें रोगर के कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो कहते हैं बेड पे आराम से लेटा होता है और कहते हैं कुछ सोच रहा होता है। और कहते हैं उसकी छत दिखाई जाती है, जिस उसकी छत पे कहते हैं एक पोस्टर लगा होता है फीनिक्स और एक इंसान का होता है। और उसके बारे में बताया जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन हत्या के कहते हैं असिस्टेंट मेंबर है। और कहते हैं फिर हमें कहते हैं कुछ चीज़ बताई जाती है कि एक बार कहते हैं एक युद्ध में वॉर गॉड 100 पक्षी के व्यक्ति के रूप से 500 वॉर हीरोज के एक ही इंपीरियल रेजिमेंट का सामना करना पड़ा, लेकिन वो पराजित नहीं हुआ। फिर हमें कहते हैं कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो 5 लोग होते हैं और कहते हैं काली पोशाक में खड़े होते हैं। इन लोगों के बारे में बताया जाता है वह ये कहते हैं 5 महान राष्ट्रीय वॉर के हीरो में से भी एक हैं। जो रॉगर होता है कहते हैं वो इसे देख के बड़ा खुश होता है, उसके आंखों में बहुत चमक होता है। जो रॉगर होता है वो कुछ सोच रहा होता है और कहता है उसे अपने पापा की याद आ रही होती है। और कहते हैं उसके पापा के साथ कुछ पल दिखाए जाते हैं जो खुशी के पल उसने बिताए होते हैं। जो हमारा कहते हैं रॉग होता है वो रॉगर जो अपना आराम से लेटा होता है, फिर बाहर से कुछ आवाज़ आती है। वो जाके एकदम देखता है तो एकदम थोड़ा हैरान होता है और बोल रहा होता है ये कौन है। फिर एकदम खिड़की के पास जाके एकदम डुपक के देख रहा होता है ये लोग कौन है। फिर रॉग उनको देखते हुए कहते हैं कुछ गुस्से से थोड़ा कह रहा होता है ये लोग कहते हैं रात को भी फ़ायदा उठाकर भी परेशान करने आ गए, ये लोग तो कहते हैं माफ़ी देने के लायक भी नहीं है। फिर कहते हैं जो रॉग होता है वो कहते हैं अपने घर के खिड़की पे जाके खड़ा होता है और कहते हैं देख रहा होता है। फिर रॉग कह रहा होता है बाहर निकलो कमीनों सालों, गुस्से से कह रहा होता है। हमें कहते हैं पेड़ के पीछे से किसी के कदम दिखाए जाते हैं जो कहते हैं बाहर की ओर निकल रहा होता है। फिर दिखाया जाता है वो होता है कि वो टकला होता है जिसको कहते हैं रॉग ने बहुत बुरी तरह उसकी मारी होती है। और वो टकला कहते हैं रॉग के सामने आके खड़ा हो गया होता है और रॉग उसके सामने होता है। फिर रॉग उस टकले से कह रहा होता है कि क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं कहते कड़ा कदम नहीं उठाऊंगा। और कहते जो वो टकला होता है ये सुनने के बाद कह रहा होता है उस रॉग से कह रहा होता है हरामी साले, मैंने कहा कि मैं तुमसे साथ मिलूंगा। बड़ी ईवेल स्माइल में कह रहा होता है वो हंसते हुए। और वो टकला कहते रॉग से कह रहा होता है चलो भी अब आ भी जाओ। तो ये सुनने के बाद रॉग को बड़ी कहते मिस मिसी आ रही होती है और खुंदक आ रही होती है। और कहते हैं हाथ में अपने एनर्जी सा बनाता है और बोल रहा होता है भाड़ में जाओ। फिर अटैक करने के लिए कहते जो वो होता है कहते रॉक कहते वो आगे की ओर बढ़ जाता है उस टकले पे और कह रहा होता है भाड़ में जा, तू अपने पिछवाड़े से हाथ धो बैठेगा। रॉक बड़ी स्पीड में जा रहा होता है उसके पास और वो कहते लड़का उधर ही एक ही जगह खड़ा रहता है। जो वो टकला होता है वो कहते हैं रॉक को आते हुए देख के एकदम हंस रहा होता है। और रॉक उसके एकदम बिल्कुल करीब हो गया होता है, उसे गाली देते हुए बोला था अब तो साले तू खत्म। फिर वो टकला एकदम जोर से चिल्लाता है, बोलता है एल्डर ब्रदर। फिर ये सुनने के बाद रॉक कहते एकदम कंफ्यूज हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर उस टकले के पीछे से एक बड़ा सा हाथ निकलता है पंच जैसा, बहुत एनर्जी टाइप में, और वो बड़ा एटीट्यूड में खड़ा रहता है। और रॉक कहते एकदम देख के एकदम हैरान हो गया होता है, थोड़ा हक्का बक्का हो गया होता है। रॉक को आके डायरेक्ट उसका पंच रखता है उसकी उसकी रॉक की छाती पे, और रॉक दूर जाके थोड़ा गिरता है और वहाँ पे कहते हैं आसपास कहते हैं धुआं ही धुआं हो गया होता है एकदम। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसका पंच और कहते हैं उसका बड़ा वाला एल्डर भाई होता है उसको भी दिखाया जाता है, और वो टकला बड़ा एटीट्यूड में खड़ा होता है और देख रहा होता है। और फिर उसके पीछे कहते हैं मॉन्स्टर दिखाया जिसने पंच मारा होता है, एनर्जी टाइप में बहुत बड़ा सा होता है और एकदम सांड जैसा दिख रहा होता है। गाइस ये चैप्टर यहीं खत्म होता है और गाइस अब देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में रॉक बच पाएगा या नहीं बच पाएगा इन लोगों से।